Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel BioGeek. In this video lecture, we are going to discuss the multiple choice questions of Chapter 2, Introduction of Protochordates from the subject Animal Diversity 3, SYBSc Zoology. So the first question, अब देखिए इस क्वेश्चंस में या इस वीडियो में आपको आंसर्स दिए हुए हैं, सो हम कुछ उसे डिस्कस करेंगे कि हाँ क्यों वो आंसर सही है। सो द पहला क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द यूरोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा के बारे में नीचे जो ऑप्शंस दिए उसमें से क्या चीज जो है वो गलत है, विच इज नॉट करेक्ट। सो फर्स्ट है, दे आर क्लासिफाइड अंडर द प्रोटोकॉर्डेट्स। ये सही बात है कि यूरोकॉर्डेटा जो है वो क्लासिफाइड होते हैं अंडर दी प्रोटोकॉर्डेट्स। दे हैव पोस्ट एनल टेल ओनली टिल देयर लार्वल स्टेजेस। यस, दे हैव द पोस्ट एनल टेल ओनली टिल देयर लार्वल स्टेजेस, और उसके बाद वो डीजनरेट हो जाती है। ओके, रेट्रोग्रेसिव टाइप का इवोल्यूशन उनमें होता है, हमने देखा है ये। मोस्ट ऑफ दीज आर मरीन एंड ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। यस, यूरोकॉर्डेट्स जो है वो क्या है, मरीन है, और उसमें से बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमें देखते हैं कि वो एक्सटिंक्ट हुए हैं। चौथा जो ऑप्शन है, दे डोंट कंटेन्स द गिल क्लिप्स। ओके, ये जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यूरोकॉर्डेट्स की अगर हम बात करें तो दे हैव द फेरेंजियल गिल स्लिट्स इन द फॉर्म ऑफ गिल क्लिप्स। ओके, सो दूसरा क्वेश्चन है, ब्रैंकियोस्टोमा इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा। यस, ब्रैंकियोस्टोमा जो है इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा, ये ट्रू है। विच वन इज एब्सेंट इन ब्रैंकियोस्टोमा, हेड, गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल नर्व कॉर्ड। अगर हम हेड को छोड़े और गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड अगर इस बारे में देखें तो हमें पता है कि ब्रैंकियोस्टोमा सिफेलोकॉर्डेटा में आता है, और कॉर्डेटा के फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ही है प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड। सो द हेड इज एब्सेंट। ओके, देन थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इन प्रोटोकॉर्डेट्स द एपिडर्मिस इज। ओके, प्रोटोकॉर्डेट्स में एपिडर्मिस कैसा होता है, एब्सेंट होता है, मल्टी लेयर्ड का होता है, फ्यू लेयर्ड का होता है, या सिंगल लेयर्ड का होता है। तो हमें पता है कि एपिडर्मिस जो होता है दैट इज अ सिंगल लेयर इन केस ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स, सिंगल लेयर का बना है। लैंसलेट्स, लैंसलेट्स क्या है, सिफेलोकॉर्डेट्स आर कॉमनली कॉल्ड एज लैंसलेट्स। ओके, एंड द ब्रैंकियोस्टोमा बिलोंग्स टू द सिफेलोकॉर्डेटा, सो लैंसलेट इज ब्रैंकियोस्टोमा, उसी को हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोटोकॉर्डेट्स। प्रोटोकॉर्डेट्स कौन सा है? ओके, so Amphioxus, lamprey, labio, exocytus. So the answer is Amphioxus. So Amphioxus again belongs to the cephalochordates. Okay, lamprey की अगर हम बात करें तो lamprey is an cyclostomata. Okay, it's a cyclostomata, अग्न्याता है वो। labio हमें पता है, labio rohita fish, exocytus flying fish. Okay, ये भी fish है, तो वो chordates vertebrates में आएंगे। इन ब्रैंकियोस्टोमा नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन, कहां पे होती है ब्रैंकियोस्टोमा में, मतलब सिफेलोकॉर्डेटा की बात कर रही है। सो सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड कहां पे होती है, उसकी लार्वल स्टेज में होती है, हेड रीजन में होती है, टेल रीजन में होती है, या थ्रू आउट द बॉडी होती है। सो देखो, सिफेलोकॉर्डेटा की जब हम बात करते हैं तो सिफेलोकॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड जो होती है वो थ्रू आउट द बॉडी होती है। बट अगर हम बात करें यूरोकॉर्डेटा की तो उनके टेल रीजन में होती है, और टेल रीजन में भी कब, जब वो लार्वल स्टेजेस में होते हैं, वो यूरोकॉर्डेटा में होते हैं। ओके, बट सिफेलोकॉर्डेटा की बात करते हैं तो हमें ये समझना चाहिए कि नोटोकॉर्ड जो है वो थ्रू आउट द बॉडी, थ्रू आउट द लाइफ है। ओके, फिर रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज पिक्युलर टू, रेट्रोग्रेसिव मतलब लार्वल स्टेजेस जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं और एज कंपेयर टू द अडल्ट वन। ओके, सो उसे हम रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहेंगे। तो ये हमें यूरोकॉर्डेट्स में देखने को मिलता है। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा था
कि यूरोकॉर्डेट्स में जो है वो नोटोकॉर्ड लार्वल स्टेजेस में रहती है टेल रीजन में, बट जैसे जैसे वो लार्वा से अडल्ट बनेगा तो उसमें नोटोकॉर्ड डिसअपियर हो जाएगी, तो नोटोकॉर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगी। ओके, सो ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड एज रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। सो ओनली द टेल पोर्शन कंटेन्स नोटोकॉर्ड इन, ओके, सो टेल रीजन में ही है नोटोकॉर्ड, तो वो किस में आएगा, सो अगेन यूरो मीन्स टेल, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकॉर्ड। ओके, सो टेल रीजन में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी। ओके, वो किस में होगा, यूरोकॉर्डेट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ग्रुप ऑफ प्रोटोकॉर्डेट्स कंटेन्स बैलेनोग्लॉसस। सो सिंपल सा एग्जांपल है, बैलेनोग्लॉसस कौन से फाइलम में आता है, सो इट इज एन हेमिकॉर्डेटा। ओके, हेमी हाफ कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड। ओके, सो बैलेनोग्लॉसस जो है वो हेमिकॉर्डेट्स में आते हैं। ट्यूनिसिन क्या है, ट्यूनिसिन देखो, ट्यूनिसिन इज एन केमिकल कंपाउंड, ओके, जिसे हम टेस्ट भी कहते हैं, टेस्ट। ओके, इट इज एन सेल्यूलोज लाइक पॉलीसैकेराइड विच कवर्स द बॉडी ऑफ यूरोकॉर्डेट्स, या उससे ही हम ट्यूनिकेट्स ऐसे कहते हैं। उनके बॉडी, उनकी जो बॉडी है यूरोकॉर्डेट्स की, वो ट्यूनिसिन नाम के केमिकल से बनी हुई है। ओके, या कवर्ड है हम बोल सकते हैं, इसलिए उन्हें हम ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, इसलिए ही हम उन्हें ट्यूनिकेट्स भी कहते हैं, या ट्यूनिसिन को हम टेस्ट भी कहते हैं। वैसे भी क्वेश्चंस फॉर्म हो सकता है। देन ब्रैंकियोस्टोमा कैसे फीड करता है, फिल्टर फीडर है, कार्निवोरस है, ओमनिवोरस है, हर्बीवोरस है। सो ब्रैंकियोस्टोमा या जो हम एम्फियोक्सिस सिफेलोकॉर्डेट्स के एग्जाम्पल जब देखते हैं तो हमें पता है कि वो जो ऑर्गेनिजम्स है वो फिल्टर फीडर है। कैसे है, फिल्टर फीडर, ना तो वो कार्निवोरस है, ना तो वो हर्बीवोरस है, ना तो वो ओमनिवोरस है। दीज आर द फिल्टर फीडर, फिल्टर फीडिंग ऑर्गेनिजम्स। अब देखो, पार्ट ऑफ हर्डमैनिया एम्बेडेड इन अ सैंड इज हर्डमैनिया। ओके, ये जो ऑर्गेनिज्म है, ओके, ये जो एग्जाम्पल है ऑर्गेनिज्म का एक, उसका जो कौन सा पार्ट, उसका कौन सा पार्ट जो है वो सैंड में एम्बेडेड होता है। ओके, टेस्ट, फुट, ट्यूनिक, या बोथ ए एंड सी। देखिए, अगेन हर्डमेनिया बिलोंग्स टू द क्लास यूरोकॉर्डेटा। ओके, सो उनके जो फुट होते हैं, वो फुट का जो पार्ट है वो एम्बेडेड होता है इन सैंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यूरोकॉर्डेट द कॉर्डेट कैरेक्टर्स आर, क्या है, उनमें कॉर्डेट कैरेक्टर्स है, मतलब नोटोकॉर्डेट, तो कहां पे है, इट इज वेल डेवलप्ड, इट इज प्रेजेंट ओनली इन द लार्वा, प्रेजेंट इन अडल्ट, प्रेजेंट बोथ इन अडल्ट एंड लार्वा। हमें नाम से ही पता चल रहा है कि यूरोकॉर्डेट्स टेल रीजन में कॉर्ड है, सो प्रेजेंट ओनली इन लार्वा, लार्वा के टेल रीजन में है। इट इज नॉट वेल डेवलप्ड, इट इज नॉट प्रेजेंट इन द अडल्ट, अडल्ट में एब्सेंट होगी, और अडल्ट में एब्सेंट है तो फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा, अडल्ट एंड लार्वा। सो ये प्रेजेंट ओनली इन द लार्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर करंट इज मेंटेन्ड इन हार्डमेनिया बाय, हार्डमेनिया में वाटर करंट कैसे मेंटेन किया जाता है, बाय रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ट्यूनिक, या ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द आर्टेरियल एंड ब्रांकियल एपर्चर्स, और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इनकरंट साइफोन, या सीलिया बॉर्डनिंग गिल स्लिट्स। ओके, सो वाटर करंट जो है वो मेंटेन किया जाता है हार्डमेनिया में गिल स्लिट्स के सराउंडिंग में या उसके बॉर्डरिंग में कुछ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, उनमें रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसके वजह से वाटर करंट जो है वो मेंटेन किया जाता है हार्डमेनिया में। देन अ मेंबर ऑफ सिफेलोकॉर्डेटा इज, ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने देखा था कि एग्जाम्पल क्या है सिफेलोकॉर्डेट का, तो एम्फियोक्सिस, हार्डमेनिया, सियोना, एम्फियोक्सिस, बैलेनोग्लॉसिस, इसमें एम्फियोक्सिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देन एन एसिडियन इज, क्या है, इट इज अ सिफेलोकॉर्ड, बैलेनोग्लॉसिस, हार्डमेनिया, ब्रैंकियोस्टोमा, none of the above, so हार्डमेनिया। ओके, देन माउथ ऑफ हार्डमेनिया इज कैसा है, have the arterial aperture, having the excurrent aperture, branchial aperture, both A and B, so they have the branchial aperture, so the mouth is branchial aperture. Their tunic is क्या है,
इट इज अ सैक लाइक कवरिंग ऑफ यूरोकॉर्डेट्स एंड इसके आगे इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंस। किससे बना होता है? सेल्यूलोज लाइक सब्सटेंस। देन अ फ्री स्विमिंग यूरोकॉर्डेट इज, फ्री स्विमिंग यूरोकॉर्डेट्स का एग्जांपल हमें बताना है, दैट इज सल्फा। ओके, सल्फा। देन a current of water is produced in branchiostoma by, branchiostoma में water current कैसे प्रोड्यूस होता है? करंट इन वाटर कैसे प्रोड्यूस होगा? ओके, बाय द हेल्प ऑफ व्हील ऑर्गन, उनमें जो व्हील ऑर्गन्स है उससे। देन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द एम्फियोक्सिस, एम्फियोक्सिस का एंटीरियर पार्ट जो है उसकी डायग्राम हमने देखी थी, तो उसका जो एंटीरियर पार्ट है उसे हम बोलते हैं रोस्ट्रम। ओके, दैट इज कॉल्ड एज अ रोस्ट्रम। देन देखिए, आर्टेरियल एंड ब्रैंकियल एपर्चर ऑफ हार्डमैनिया आर सराउंडेड बाय, किससे सराउंडेड है? दैट इज सराउंडेड बाय द 4 लिप्स। सो हाउ मेनी लिप्स विच आर प्रेजेंट इन हार्डमैनिया, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो 4 लिप्स। ओके, द 4 लिप्स। So arterial and branchial aperture which are present in the hardmania are surrounded by 4 lips. Then which is a protochordates? Same questions, ये फिर से रिपीट हुआ है। So hardmania is an protochordates. Then hepatic portal system has evolved in protochordates. कब से, किस में? पहले हमने हेमिकॉर्डेटा देखा, फिर हमने यूरोकॉर्डेटा देखा, फिर हमने सिफेलोकॉर्डेटा देखा, और सिफेलोकॉर्डेट्स के बाद हमें हेपेटिक पोर्टल सिस्टम देखने को मिली या इवॉल्व हो गई। देन द लार्वा ऑफ यूरोकॉर्डेट्स कंटेन नोटोकॉर्ड, कहां पे? लार्वा के टेल रीजन में, लार्वा के टेल रीजन में होगी। देन हु रेज द स्टेटस ऑफ हेमिकॉर्डेट्स फ्रॉम सब फाइलम टू फाइलम, किसने कहा कि हेमिकॉर्डेटा सब फाइलम ना होके फाइलम हो सकता है? हु रेज द स्टेटस? सो द होस्ट, ओके, द होस्ट साइंटिस्ट raise the status of hemichordates from the subphylum to phylum, और आज हम hemichordata को phylum कहते हैं। It is a connecting link between non-chordates and chordates. Then the next question is protochordates are, क्या है protochordates? They are non-vertebrates, acraniates, prevertebrates, all of the above. Yes, these are the all of the above, means they are non-vertebrates. सही बात है, उनमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता, उनमें नोटोकॉर्ड होती है। They are acraniates. Yes, क्रेनियम नहीं है, क्रेनियम या स्कल बोन, स्कल कैविटी उनमें नहीं है। प्री-वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स के पहले के ऑर्गेनिजम्स, एग्जैक्टली। सो ऑल दी above. So group where adults are degenerated while larvae are well developed. Adults degenerated है, ओके, दे आर नॉट वेल डेवलप्ड, बट उनके लार्वा जो होते हैं वो वेल डेवलप्ड होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यूरोकॉर्डेट्स। एंड यूरोकॉर्डेट्स का दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? ट्यूनिकेटा या ट्यूनिकेट्स। क्यों बोलते हैं ट्यूनिकेट्स? क्योंकि उनमें ट्यूनिसिन है। ओके, द बॉडी इज कवर्ड बाय द ट्यूनिसिन, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ट्यूनिकेट्स। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चंस थे फ्रॉम द चैप्टर 2। सो अगर अभी तक आपने मेरा वीडियो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, ओके, कमेंट इफ़ यू वांट द मोर लेक्चर्स, ओके, या एनी अदर टॉपिक्स। सो आप कमेंट कर सकते हो, ओके, एंड यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन।